आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 111 और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 111। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया यहां इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर जो है देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले यहां ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, इसमें से जो है हम यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस और ये हो गया माइनस। तो देखिए यहां पर जो है हम कह सकते हैं ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिलेगा यहां से देखें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां से ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहां से हम इसे कुछ ऐसे कह सकते हैं कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अब यहां देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहां एक्स माइनस वाई इंटू यहां ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और फिर यहां प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया 0। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, यहां x माइनस वाई कॉमन हो रहा है। तो x माइनस वाई को हमने कर लिया कॉमन आउट और यहां से ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, देखें ब्रैकेट में हमें मिलेगा x प्लस वाई और यहां से ये निकल गया तो क्या बचेगा 1, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 0। तो x जो है ये इक्वल हो गया यहां पर y के। अगर यहां x जो है y के इक्वल है तो यहां देखें तो ये दिया गया था कि x जो है ये नॉट इक्वल है y के। मैं यहां लिखना भूल गया था कि यहां इस केस में जो x है ये y के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन दिया गया था, मैं यहां आपको बताना भूल गया था। तो इस वजह से यहां देखें तो x y आपस में बराबर हो गया है, तो हम इस केस को यहां से कर देंगे रिजेक्ट। सो ये वाला केस तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से अब देखें इसको हम क्या कर देंगे, इसको यहां पर जो है हम कर देंगे अब 0 के इक्वल। तो यहां से x प्लस वाई प्लस 1 ये इक्वल हो गया यहां से 0 के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x प्लस वाई ये इक्वल है यहां पर माइनस 1 के। तो मान लेते हैं कि यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहां से हम आपस में ऐड करने वाले हैं। तो अगर हम यहां पर जो है यहां 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 को हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई और इक्वल टू 111 और ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 111। तो यहां से अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहां से कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर हो जाएगा ये माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगा 2 2 2। जोड़ दिया हमने इन दोनों की इक्वेशन को। तो इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा ये
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इस टर्म को इस साइड लाइए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाइए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ एक्स प्लस वाई के जगह पर हम इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ हम -1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो इससे आगे यहाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 221। फिलहाल तो मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर, यहां पर ये हो गया 4। अब क्या करेंगे हम देखें, अब हम यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3, हम इसमें जो है हम दोनों ही साइड का करेंगे होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर इन दोनों ही साइड का कर देता हूं होल स्क्वायर तो क्या मिलेगा, यहां से देखें। सो ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3, जो कि यहां से ये कुछ इतना है, x प्लस वाई इक्वल टू -1, हम दोनों ही साइड का करेंगे होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, यहां से अगर देखें तो ये हमें देगा क्या कि ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर। हमने दोनों ही साइड का होल स्क्वायर किया। तो इससे आगे देखें हम यहाँ से कह सकते हैं, इससे आगे हम देखें यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 4 से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर हम 221 यहां पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 221 प्लस 2xy इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 1। तो 2xy इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 221। तो 2xy इक्वल टू हो जाएगा, यहां इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें आप, तो आप पाएंगे कि हो जाएगा माइनस में 220। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि इस माइनस इस 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना होगा, ये 110 के। तो यहां से देख लिया आप कि एक्स वाई का वैल्यू हो गया -110। तो फिर अगर देखें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -110 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा ये x। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 5। देखिए अगर हम x का वैल्यू पता कर लें तो हम यहाँ पुट करके जो है y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम आगे चल के यही करेंगे। फिलहाल तो अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से ये जो y का वैल्यू हमें मिला है इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो फिर यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3, जो कि यहाँ दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ दिया गया है -1। तो हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पर ये वैल्यू डालेंगे हम, तो ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस में -110 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये -1। तो x का अगर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 110 इक्वल टू -x। तो इससे आगे ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये -x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 110 इक्वल टू 0। तो ये देखें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के 2 वैल्यू आएंगे। कैसे, x स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं हम प्लस में 11x माइनस यहाँ 10x माइनस 110 इक्वल टू 0। x कॉमन आउट कर लेंगे तो x प्लस हो जाएगा ये 11 माइनस 10 को कॉमन आउट कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 11, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 10 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x के आया ना 2 वैल्यू, तो x प्लस 11 ये हो गया इक्वल टू 0 के, तो x यहाँ से हो जाएगा -11 के। सिमिलरली जब आप x माइनस 10 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 10। तो इस तरह से यहाँ x के 2 वैल्यू मिले हैं। अगर x के 2 वैल्यू है तो ऑब्वियसली y के भी 2 वैल्यू होंगे। तो 2 अलग अलग हम यहाँ केस बना देते हैं। तो केस नंबर 1 में हम मानेंगे कि जो x है ये इक्वल है यहाँ पर -11 के, तो फिर y का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। सो y इक्वल टू है -110 डिवाइडेड बाई x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -110 डिवाइडेड बाई x के जगह पर ये -11 पुट करेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 11 11 से कटेगा। दैट मीन यहाँ मुझे कहना चाहिए कि यहाँ आएगा 10। सो यहाँ आ जाएगा ये 10। तो y का वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू यहाँ मिला 10। तो जब x का वैल्यू -11 है तो y का वैल्यू 10 है। अब चलिए देख लेते हैं सेकंड केस क्या कह रहा है। सेकंड केस में जो है x का वैल्यू 10 के इक्वल है, तो फिर y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू जो होगा यहाँ से y इक्वल टू माइनस में 110 डिवाइडेड बाई x के जगह पर क्या आ गया, 10 आ गया। तो फिर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -11। तो y इक्वल टू -11। तो इस तरह से देखें हमें 2x का वैल्यू मिला और उसके जो है करस्पॉन्डिंग हमें यहां पर 2y का वैल्यू मिला। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।